नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो भूलकर गलती से भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप यह काम करते हैं तो आपके पितृ खुश होने की बजाय नाराज़ हो जाते हैं। साथ ही आपके घर से बरकत भी ले जाते हैं और आपके जितने भी काम बनने वाले होते हैं वह भी बिगाड़ देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार कि पितृपक्ष में हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में भी पितृदोष लग जाता है उस घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लग जाते हैं, जैसे पितृपक्ष के दौरान आखिर वो कौन से काम होते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसे कई लोग पितृपक्ष में नई वस्तुएं, नए कपड़े, रसोई घर का सामान खरीदने को मना करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ है, क्या खरीदना शुभ नहीं है। साथ ही कौन से काम अच्छे होते हैं, कौन से काम बुरे होते हैं और कौन सी चीज़ खरीदने से हमें क्या क्या फल मिलता है। तो आखिर पितृपक्ष में इन्हें ना खरीदने के लिए पीछे क्या कारण बताया गया है। साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म किए जाते हैं, इनके क्या क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का हमारे हिंदू शास्त्र में क्या संबंध है और पितृपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिनका हमें दंड भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास है और उन्होंने अपने भक्तों को बड़ी ही आसानी से सरल भाषा में बताए भी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से और बालाजी महाराज से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और आपको बता दें कि आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों के माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए जाते हैं, उन्हीं तरह 3 प्रकार के ऋण भी बताए जाते हैं। तो जो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है उनके ऊपर 3 तरह के ऋण हमेशा से लागू हो जाते हैं। सबसे पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण बताया जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध और कनागत कहा जाता है। साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितंबर से होकर 14 अक्टूबर तक इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। पितृपक्ष के इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बड़े से बड़े शास्त्रों में बताया गया है। और आगे आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान श्रृंगार और भोग विलास से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बाल नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना आपके शौक माने जाते होंगे, लेकिन आपको ये काम पितृपक्ष के दौरान नहीं करने हैं। फिर बाल काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को आप यह काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण देता है, श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की विधि को करता है, उस व्यक्ति को अपने बाल नाखून दाढ़ी मूछ काटने से परहेज रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो ब्रह्मचार्य धर्म का पालन भी करना चाहिए। अगर आप गर्भाधारण करने की सोच रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गर्भ धारण कर लेते हैं तो आपकी होने वाली संतान बहुत ही बेकार होती है। साथ ही उनमें अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती है। यह भी बताया जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आप भोजन में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने शौकों से निजात जरूर डालें। शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। इसी के साथ पितृपक्ष के दौरान बासी खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में तामसिक भोजन खाते हैं और आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है, आपके घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाता है, आपके घर में सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। आगे आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मदिरा किसी भी प्रकार के भोजन करने से हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और पितरों का नाराज होना हमारे परिवार और वंशज के लिए बहुत ही खराब माना जाता है।
आपके आने वाले भविष्य के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों केवल मांसाहारी नहीं, कई ऐसी शाकाहारी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से मना किया जाता है। इन शाकाहारी चीज़ों में जीरा, खीरा, सरसों का साग और हींग शामिल होते हैं। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो आपको इन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षी या फिर किसी भी जीव जंतु के रूप में आ सकते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं। अगर आप इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने को भी मना किया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों में ब्राह्मण भजन, पिंडदान, तर्पण आदि श्राद्ध कर्म करना बेहद फलदायी मत होता है। इस दौरान आप घर पर या दुकान का मुहूर्त, अपने बच्चों के विवाह, किसी भी तरह के कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह भी पितृपक्ष की एकादशी को ही हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया, इसलिए मांगलिक कार्य का पितृपक्ष में होना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये भी कहना है कि पितृपक्ष के दौरान आपको बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने का भी परहेज करना चाहिए। जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों तक सरसों का तेल, झाड़ू, नमक खरीदने से आपके परिवार में संकट आ सकता है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपका तन मन धन तीनों परेशान हो सकते हैं। आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। पितृपक्ष के दौरान लोहे से बनी कोई भी सामग्री हमें खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, साथ ही घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। साथ ही ऐसा करने पर व्यक्ति कई तरह की परेशानियां, समस्याओं में घिर जाता है। और आगे आपको बता दें कि पितृपक्ष के समय नए कपड़े, गहनों की खरीदारी भी करना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं अगर इन कपड़ों का दान किया जाए तो उससे पितृ हमारे खुश हो जाते हैं और साथ ही आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इसी के साथ गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अशुद्ध हैं या फिर आप माहवारी से हो गई है, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण के लिए भोजन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे आपके पूर्वज क्रोध में आ जाएंगे और आपको उनका क्रोध सहना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके पूर्वजों का अपमान होता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान जब भी महिलाएं ब्राह्मण का भोजन बनाती है तो उसके दौरान अपने सर के बालों को ढककर या बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए भोजन में भूल से भी बाल न गिर जाए, क्योंकि बाल गिरा हुआ भोजन बहुत ही खराब माना जाता है और बेकार माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हर रोज़ आपको नवग्रह जरूर निकालनी चाहिए। इससे नवग्रह निकालने से, ऐसा करने से आपको बहुत ही ग्रह शांति मिलेगी और पूर्वज भी आपके। इसके लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद अपनी रसोई घर में चूल्हा जलाना है। 2 रोटी बनाकर उस पर गुड़ या चीनी रखकर गौ माता को खिला देना है। ऐसा करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ जब आप श्राद्ध करते हैं तो आपको गाय, कुत्ते और कोए के लिए भी अलग से भोजन निकालना चाहिए। उसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमें अपने आशीर्वाद दे सकते हैं और हमारे घर पर आ सकते हैं। तो हमें जीव जंतुओं को सम्मान जरूरी करना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन कराना भी आपके जीवन में सुख शांति लेकर आता है। दोस्तों ये जो बातें जो बागेश्वर धाम सरकार ने पितृपक्ष के संबंध से हमें बताई है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पितृपक्ष के दिनों में आपको कौन से काम होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इससे आपके पितृ खुश होने की बजाय नाराज हो जाएंगे, आपकी भक्ति भी अधूरी रह जाएगी, आपकी श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। ओम पितृ देवाय नमः।